बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज मुंबई में बाबा जी ने किए सवाल जवाब। आज सवाल जवाबों के अंत में एक लड़की गरजी बाबा जी के सामने और ठोक बजाकर बोली कि बाबा जी आप तो। बाबा जी उसकी बात सुन के चुप हो गए। उसने ऐसी बात बोली कि बाबा जी भी 2 सेकंड के लिए चुप हो गए थे। और बाबा जी कहने लगे, कहते भाई मैं तो अब रिटायर हो चुका हूं। कल बाबा जी ने सवाल जवाब नहीं किए थे तो संगत उनकी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। और आज बाबा जी ने सवाल जवाब करके मुंबई की संगत को निहाल कर दिया। आज मुंबई में बहुत ज्यादा भीड़ थी। पूरी जो शेड थी 214 पिलर तक फुल हुई पड़ी थी और संगत का जनसैलाब आया हुआ था। हम आपके साथ मुंबई के सवाल जवाब शेयर करने वाले हैं। आप सभी के चरणों में यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर ऑल के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। व्हाट्सएप पे चैनल बनाया हुआ है। जब कोई भाई बहन इस चैनल को ज्वाइन करना चाहता है उसमें आपके पर्सनल नंबर की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बड़ी खुशी के साथ उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जी। बाबा जी ने आज पूरा 1 घंटा सवाल जवाब किए और अंत के कुछ सवालों में बाबा जी ने खूब हंसाया। और एक सवाल पे तो मैंने आपको बताया ही है कि बाबा जी चुप हो गए। सारे सवाल जवाब शेयर करने वाला हूं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुन के जाना, बीच में नहीं छोड़ना। आज बाबा जी के सामने पहला जो शब्द गाया गया था वो था, आज आनंद पए मेरे घर संत पधारे जी। और दूसरा शब्द था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सेवा और गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है जिंदगी में। बाबा जी कहते बेटा गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, जो हमारे को प्रकाश की ओर लेके जाए अंधेरे से निकालकर। बाबा जी कहते जो गुरु लफ्ज है वो संस्कृत से बना है और गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है प्रकाश। कहते अज्ञानता का मतलब होता है हमारे को पता नहीं है, प्रकाश का मतलब होता है हमारे को जागृता होती है, हमारे को पता होता है। फिर बाबा जी कहने लगे, कहते सेवा कहते हम अपने लिए करते हैं। बाबा जी कहते बेटा सबसे बड़ी जो सेवा बड़ी है वो भजन सिमरन है। कहते जो ये बाहर की सेवा है ये कहते वातावरण बनाने के लिए है ताकि हमारे अंदर निम्रता आए और हम होम में से निकल सके। फिर वही भाई कहता कि बाबा जी ऐसा वक्त आ जाता है कि कई बार कुछ गलत हो जाता है, कोई गलत बोल देता है तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते बेटा या तो हम प्रॉब्लम का हिस्सा बने या बाबा जी कहते हम सॉल्यूशन का हिस्सा बने। बाबा जी कहते बेटा अगर हम सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए तो कहते बोझ हमारे ऊपर ही आएगा। कहते अगर हम उस चीज को सोल्व ना कर पाए तो कहते प्रॉब्लम भी बाबा जी कहते हमारे को ही होगी। तो बाबा जी कहते बेटा पहले हम लायक बने। कहते हम पहले लायक बने ताकि हम जो प्रॉब्लम जिंदगी में आती हैं उनको सॉल्व कर सकें। एक बहन बाबा जी के आगे रोई और रोती रोती कहती बाबा जी आज स्पेशल मोमेंट है कि आपके दर्शन हुए। बाबा जी कहते बेटा स्पेशल मोमेंट तब होगी जब हम ध्यान अंतर करेंगे। कहते बाबा जी कहते बेटा बाहर के जो मोमेंट है वो तो आते जड़ के रहेंगे। फिर वो बहन कहती भाई से लड़ाई होती है तो आगे से बाबा जी कहते बेटा लड़के होते ही बदमाश हैं, ठोक दिया कर, यानी कि लड़ाई कर दिया कर। फिर उसके बाद बाबा जी कहते बेटा हम जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं, हमने गिल्ट नहीं लेनी अगर हमें थोड़ा बहुत कहीं उनको डांटना भी पड़ जाए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कर्म बनते हैं।
तो क्या कर्म हमारे पहले से भी बने होते हैं कि हम यहाँ पे आके कर्म बनाते हैं? बाबा जी कहते बेटा जो कर्म है वो करने से बनते हैं। कर्म का बाबा जी कहते बेटा मतलब होता है पहले हम एक्शन करते हैं, कहते एक्शन का रिएक्शन होता है, कहते रिएक्शन का कहते सो को सीक्वेंस होता है। बाबा जी कहते बेटा करनी के ऊपर कहते हमने ध्यान देना है। फिर वो भाई कहता बाबा जी कोई चीज हासिल होती है, क्या उसमें किस्मत होती है या मेहनत होती है? बाबा जी कहते बेटा जो हमारे को मिलता है वो किस्मत से मिलता है, और जो कहते हम उसकी कदर करते हैं वो मेहनत से करते हैं। फिर बाबा जी कहते हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहते बेटा सब खत्म हो जाएगा, हम उसकी कदर नहीं करेंगे। बाबा जी फिर समझाते हैं, कहते कर्म जो जो करेगा तो वो ही फिर भोगना भरना। कहते किस्मत हमारे को माहौल बना के देती है, कहते बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज को कैसे लेते हो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो सत्संग में आते हैं या संत मार्ग में आते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, तो क्या बाबा जी ये ठीक है? बाबा जी कहते बेटा जो इंसान है वो पहली से कक्षा से सीधी 10वीं कक्षा में तो नहीं जा सकता। बाबा जी कहते बेटा सभी अपनी आस्था की बात है, कहते कम से कम जो भक्ति कर रहा है वो दुनियावी गलत कामों से तो बचा हुआ है ना। बाबा जी कहते हमने मकसद क्या है? कहते मकसद है कि हमने मालिक को याद करना है ताकि हम इन दुनियावी चीजों से बचे रहे। फिर बाबा जी कहते बेटा हमने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, कहते जैसे जैसे इंसान सीखेगा वो अपने आप आगे बढ़ता जाता है, कहते हमने किसी की भी परख नहीं करनी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जमाने में जो आजकल की न्यू जनरेशन है इनको काफी ज्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस लेते हैं, तो बाबा जी ऐसा क्यों हो गया? कहता पुराने जमाने में जो लोग थे वो इतने टेंशन नहीं लिया करते थे, जो आजकल की जनरेशन है वो फटाफट क्विट कर जाती है यानी कि सुसाइड कर लेती है। बाबा जी कहते बेटा ये वीकनेस नहीं है, कहते ये हम जल्दबाजी करते हैं, हम कहते हैं जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी पैसा आ जाए, कहते हम सब कुछ जल्दी के करने के में लगे हुए हैं। और फिर बाबा जी कहते बेटा हम जल्दी के चक्करों में सब कुछ कहते बर्बाद करके रख लेते हैं। बाबा जी कहते बेटा हम स्पेस आउट करें, जब तक हम स्पेस आउट नहीं करेंगे, थोड़ा फासला नहीं रखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। कहते हम जल्दबाजी करके कहते अपने ऊपर स्ट्रेस डाल लेते हैं। फिर वो भाई कहता बाबा जी नया साल चालू हुआ है कि सोचा था कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बाबा जी वो मैं अभी तक कर नहीं पाया। फिर बाबा जी कहते बेटा एक दिन में सारा कुछ नहीं होता, कहते हमने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। फिर बाबा जी कहते एक दिन में अगर सारा कुछ हासिल हो जाए तो कहते जिंदगी तो फिर यही खत्म हो जाएगी। बाबा जी कहते बेटा हम मेहनत करें और उसकी कदर करें, कहते अगर उसकी कदर करेंगे तो मालिक हमारे को और भी देगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी आपका सब कुछ देने के लिए शुक्रिया। फिर वो बहन कहती बाबा जी जब मैं पढ़ने जाती हूँ तो नर्वस हो जाती हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। बाबा जी कहते बेटा जो हम नया काम करते हैं ना, जो शुरू शुरू में जो जिसके लिए हम अननोन होते हैं, बाबा जी कहते बेटा वहां पे हमारे को नर्वसनेस आती है, लेकिन कहते कैसे हम आगे बढ़ेंगे? कहते बाबा जी कहते बेटा जैसे जैसे हम करनी करते जाएंगे हमारे को उतार चढ़ाव आएंगे, कहते वैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बाबा जी कहते बेटा हमारे को जो हम गलतियां करते हैं हम उससे सीखेंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हमारे को आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा जी कहते बेटा घबराए ना, बस करते चलें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी ज्यादा कुछ मैं अचीव करना चाहता हूं तो बाबा जी क्या ये हो सकता है? बाबा जी कहते बेटा भाग्य यानी कि जिसको हम किस्मत कहते हैं वो कर्मों पर है, कहते कर्म करने से बनते हैं। फिर बाबा जी कहते बेटा अगर कर्म नहीं बदले जा सकते तो किस्मत भी नहीं बदली जा सकती। बाबा जी कहते कर्म से किस्मत बनती है। किस्मत क्या करती है? कहते वो हमारे को एक मुकाम पे लाकर खड़ा कर देती है। अब बाबा जी कहते हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने क्या करना है। फिर बाबा जी ने एक बिल्डिंग का उदाहरण दिया, कहते एक बिल्डिंग है, हम बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर रहते हैं, कहते अगर हम वहां से नीचे आना हो तो कहते हमारे पास एक रास्ता है, सीढ़ियों के जरिए भी आ सकते हैं, कहते उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहते अगर हम जल्दबाजी करें ऊपर से छलांग लगा दें
तो बाबा जी कहते बेटा अगर हम सीढ़ी से आएंगे उसका भी हमें समय लगेगा, अगर ऊपर से छलांग लगाएंगे उसका भी समय लगेगा, और कहते दोनों चीजों का रिजल्ट अलग अलग होगा। बाबा जी कहते बेटा हमने कदम तो उठा लिया, लेकिन जो हमने कदम उठाया उसको हमें सहन भी करना पड़ेगा। बाबा जी कहते बेटा हम किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। फिर कि बाबा जी कहते बेटा आधा गिलास भरा हुआ है, उदाहरण दी बाबा जी ने किसी फिलोसफर के बाद। एक वो सोच रहा था, कहता मेरा आधा गिलास भरा हुआ है, और दूसरा कहता था कि मेरा आधा गिलास खाली है। बाबा जी कहते बेटा हम अगर खाली गिलास को देखते रहें या भरे को देखते रहें, कहते हमारे नजरिए की बात है। अगर हम घबरा के बोल दें हमारा तो आधा खाली हो गया, तो कहते हम घबरा जाते हैं। अगर हौसला हो, पॉजिटिव सोचना हो, तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। बाबा कहते हैं हमने अपने नजरिए में नेगेटिविटी भी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी भी ला सकते हैं। फिर वो भाई कहता बाबा जी हजूर जी हमारे टीम लीडर हैं, उसने कुछ बात बोली। बाबा जी मोहम्मद की हमारी पढ़ाई में दया करना, ये वो कहता। बाबा जी कहते बेटा मैं तो खुद मसा पास होया वहां, कहते ये जो पढ़ाई वाला सेक्शन है ना, ये कहते हजूर का है। बाबा जी कहते बेटा अगर तू शैतानी करता है वो बता दे, वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। जब बाबा जी बोला कि मैं वो ठीक कर दूंगा, सारी संगत पंडाल में खिड़खिड़ा कर हंसना शुरू हो गई। फिर एक बहन खड़ी हुई, बहन कहती बाबा जी मेरा ना बच्चा बहुत ज्यादा शरारती करता है। फिर वो बहन कहती बाबा जी आपने बहुत दया मेहर कर रखी है। बाबा जी कहते बेटा अगर वो इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो वो आगे जाके कहते शरारत करेगा। कहते अगर अभी वो शरारत कर लेगा तो आगे जाके सियाना बन जाएगा और जिम्मेवारी उठा लेगा। पापा जी कहते बेटा इतनी शरारतें तो माँ बाप वैसे ही संभाल लेते हैं। वो फिर बहन कहती बाबा जी जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग से हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते बेटा डिपेंड ये करता है कि हम फोकस कहाँ करते हैं। कहते अब जिंदगी है, कहते जिंदगी में क्या होगा अगर हम सोचते रहे बुरा होगा, बाबा बुरा होगा, तो बाबा जी कहते बेटा फिर वो बुरा ही होगा। बाबा जी कहते बेटा हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम मेहनत करने लगे हैं, आगे जाकर सब कुछ अच्छा करेगा। कहते मालिक ने पहले भी संभाला है, तो क्या मालिक हमारे को आगे नहीं संभालेगा। फिर बाबा जी कहते बेटा हमारे सोचने से कहते कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा उसकी मर्जी के साथ होगा। फिर बाबा जी कहते बेटा, और वो बहन कहती बाबा जी मेरी माँ सबका भला करती है लेकिन सभी मेरे माता जी को बोलते रहते हैं। बाबा जी कहते बेटा हमने तो सही करना है, कहते दूसरों का रिएक्शन की तरफ ध्यान देंगे तो कहते हम उन्हीं रिश्तों नातों में बाबा जी कहते बह जाएंगे। इसलिए बाबा जी कहते बेटा हमने पॉजिटिव रखना है और दूसरों के जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जिंदगी में कई बार प्रॉब्लम आती है, वो सोल्व नहीं होती, बड़ी परेशानी होती है, डर लगता है। बाबा जी कहते बेटा जिंदगी मिली है सीखने के लिए, कहते उतार चढ़ाव तो कहते जिंदगी में आएंगे ही। बाबा जी कहते सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंसान गलती तो करता है लेकिन गलती से सीखता नहीं है। बाबा जी कहते बेटा गलती प्रॉब्लम नहीं है, गलती करनी चाहिए, कहते मेन है कि हमने उस गलती से सीखना है। फिर वो भाई कहता कहता बाबा जी मैंने त्रिकु का किताब में पढ़ा, त्रिकुटी तक सारा कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा वैसा संचित कर्म होते हैं। और बाबा जी कहते बेटा पहले वहां पहुंच तो जा। फिर बाबा जी कहते कहते ये तो वो बात हो गई, मैं बड़ा होऊंगा, सोचता है ओवर थिंकिंग, मैं बड़ा होऊंगा उसके बाद मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, मैं मुर्गियां बेचूंगा, उसके अंडे बेचूंगा, फिर मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। बाबा जी कहते बेटा ना मुर्गी आई और ना ही हम अमीर हुए। तो सो ये बात है, बाबा जी कहते बेटा त्रिकुटी त्रिकुटी हो या कोई भी कुटी हो, बाबा जी कहते बेटा इसके बारे में बाद में सोचना, पहले हम वहां मुकाम पे पहुंचे तो सही। फिर वो भाई कहता बाबा जी जैसे करियर है, करियर में कोई दिक्कत आती है कुछ, क्या हमें कौन सा फिर करियर रास्ता चुनना चाहिए। तो फिर आगे से बाबा जी कहते बेटा कोई भी करियर हम ले सकते हैं। बाबा जी कहते बेटा हमने तो मेहनत की कमाई खानी है। बाबा जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की उदाहरण दी। कहते अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, ट्रू मैन राष्ट्रपति होते थे, वो कहते थे पॉलिटिकल एक लास्ट ऑप्शन, कुछ ऐसी बात बाबा जी ने बोली, वो समझ नहीं आई। आप कमेंट सेक्शन में बताना बाबा जी ने क्या बोला था।
फिर बाबा जी कहते बेटा अगर हम कदर नहीं करेंगे, कहते वो नामदान की भाई ने बात करी, नामदान बाबा जी कहते बेटा नामदान हमने कदर करनी है फिर लेना है, कहते हमने नामदान लेकर कार्रवाई नहीं डालनी। कहते जब बाबा जी कहते बेटा जब हमारे को नामदान मिल जाता है तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, हमने उस जिम्मेवारी को फिर पूरा जरूर करना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम बहने कि जब हम निंदा करते हैं तो क्या फिर हमें उसके कर्म बनते हैं, फिर हम कहते हैं निंदा करके कि जाने दो। बाबा जी हम ऐसे क्या करते हैं, क्यों करते हैं? बाबा जी कहते बेटा हर कदम से कर्म बनते हैं। बाबा जी कहते बेटा अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। बाबा जी कहते बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हमें करनी ही चाहिए। कहते अगर हम जिंदगी में बातचीत नहीं करेंगे तो कहते जिंदगी तो बोर हो जाएगी। बाबा जी कहते बेटा बहनें तो कुछ ना कुछ कहते करती ही रहती हैं। फिर बाबा जी कहते बेटा फिजिक्स का लॉ है, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा कदम उठाएंगे अच्छा कर्म बनेगा, बुरा उठाएंगे बुरा बोलेगा। और कहते बाबा जी कहते फिर बेटा भुगतान भी हमें भी देना ही पड़ेगा। फिर एक बाई बहुत ज्यादा रोया बाबा जी के आगे और बाबा जी को कहने लगा बाबा जी बोलूं? बाबा जी कहते जरूर बोलूं। बाबा जी कहते बेटा हमने बहनों से पीछे थोड़ी रहना है। जब बाबा जी ने बोला कि हमने बहनों से पीछे नहीं रहना है, संगत पूरे पंडाल में खिड़खिड़ा कर हंसना शुरू हो गई। फिर वो भाई बहुत ज्यादा रो रहा था, कहता बाबा जी मालिक ने भेजा है, इतने दुख क्यों है, ये है वो। बाबा जी कहते बेटा अच्छी बात है, मालिक ने भेजा है कि हमारे पुराने कर्म साफ हो जाएं, कहते तभी तो हमारे को मुक्ति मिलेगी। फिर बाबा जी कहते बेटा इंसान को कोई ना कोई कहते सहारा चाहिए होता है। कहते बाबा जी कहते लेकिन हमने एक बात याद रखनी है कि हमारा लक्ष्य क्या है। बाबा जी कहते बेटा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कहते हमारे को कुछ ना कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहते अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो कहते हम आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर वो भाई बोलता है बाबा जी दुनिया बोलती है तो हमें क्या करना चाहिए, वो रो भी रहा था साथ में। बाबा जी कहते बेटा दुनिया ने तो महापुरुषों को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है। बाबा जी कहते बेटा चार अच्छा कहेंगे चार बुरा भी कहेंगे। बाबा कहते बेटा हमने लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, कहते हमने अपनी तरफ से ठीक करना है। कहते हमारे को अगर हमने कोई गलती कर दी कहते हिसाब किताब हमारे को देना पड़ेगा। कहते दुनिया ने हिसाब किताब नहीं देना, वो अपना हिसाब किताब देंगे, हम अपनी तरफ से सही करें। फिर वो भाई कहता बाबा जी आप सारों को सचखंड क्यों नहीं ले जाते। वो बाबा जी कहते अगर मैं सारों को सचखंड ले गया कहते वहां पे तो हाउसफुल हो जाएगा। फिर बाबा जी कहते बेटा अगर मैं सारों को सचखंड ले गया तो सृष्टि कैसे चलेगी। सारी संगत इसी बात पे हंसना शुरू हो गई। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी आपने सब कुछ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, घर पे सभी अच्छे हैं। बाबा जी कहते तेरे को पति मिल गया। आगे से बहन कहती हाँ। बाबा जी कहते सासू माँ ठीक है। आगे से बहन कहती हाँ बाबा जी वो भी बहुत अच्छी हैं। बाबा जी कहते सब अच्छे हैं। बाबा जी कहते सासू माँ की बड़ाई कर रही है वो यहीं बैठी हैं। वो बहन कहती नहीं बाबा जी यहाँ नहीं बैठी हुई। जब बाहर बहन ने बोला कि यहाँ नहीं बैठी हुई, सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई और बाबा जी स्माइल करे। और बाबा जी कहते अगर सारे परिवार में अच्छे हैं तो मेरी क्या जरूरत है। बाबा जी कहते कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। जब बाबा जी ने इतनी बात बोली इस खंगत खिड़खिड़ा के हंसी, पंडाल का माहौल बहुत बढ़िया हो गया था। फिर उसी बहन ने बोला कि बाबा जी कोई ऐसी बात बोलो जो मैं हमेशा के लिए याद रख सकूं। बाबा जी कहते बेटा हमने अच्छे इंसान बनना है, कहते हमने इंसानियत सीख कर कहते इंसान बनना है। बाबा जी कहते बेटा हम निचली जुनियों से आए हैं, कहते हमारे ऊपर अभी भी निचली जुनियों के प्रभाव पड़े हुए हैं, कहते हम अपनी गलतियां करेंगे गलतियों से सीखेंगे। फिर बाबा जी कहते अगर हम सही कदम उठाएंगे भजन सेवन करेंगे बाबा कहते फिर अगला कदम हमारे को अपने आप मिल जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी बहुत कुछ दिया आपने, अंधकार दूर कर दिया। मैं पहले राधा स्वामी नाम जपता होता था, फिर सत्संग में सुना कि राधा स्वामी नाम नहीं जपना चाहिए। बाबा जी कहते जब कृष्ण नाम में लगा रहा। वो भाई ने काफी ज्यादा लंबी बात करी बाबा जी से। बाबा जी कहते बेटा मकसद क्या है, मकसद है मालिक को याद करना। बाबा जी कहते बेटा हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, स्कूल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो बाबा जी के यानी कि
गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बाबा जी कहते मकसद है पढ़ाई। बाबा जी कहते हम राम कहें, वाहे गुरु कहें या अल्लाह करें, कहते क्या फर्क पड़ता है, हमने तो कहते मालिक को ही याद करना है। बाबा जी कहते बेटा हमारा क्या है, हमारा तो कोई भी वजूद नहीं है। फिर वो भाई कुछ कहने लगा कि हमारा खत्म हो जाएगा। बाबा जी कहते बेटा हमारा वजूद ही नहीं है तो हमारा खत्म क्या होगा। बाबा जी कहते बेटा पहले जब हम गुरु के साथ रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो पहले कहते यारी दोस्ती वाला रिश्ता होता है। फिर बाबा जी कहते बेटा फिर बाप बेटे के रिश्ते पे बात आती है। बाबा जी कहते बेटा गुरु और शिष्य का रिश्ता तो बहुत ऊंची ऊंची अवस्था पर जाके बनता है। बाबा जी कहते बेटा गुरु शिष्य का रिश्ता बनना बहुत मुश्किल से और ऊंची अवस्था जाकर मिलता है। फिर उसके बाद भाई कहने लगा कि मैं भी आपका शिष्य हूं, नामदान दे दो। बाबा जी कहते बेटा एक्सपीरियंस से रिश्ता होगा, कहते कहने से रिश्ता नहीं जुड़ता। बाबा जी कहते बेटा हमने तो मालिक का शुक्र करना है और वो काम करने की कोशिश करनी है जिससे हम मालिक से कभी भी दूर ना हो। बाबा जी कहते बेटा स्कूल में हम अभी दाखिला ले रहे हैं, कहते जितनी देर तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो बाबा जी कहते बेटा हम पास नहीं हो पाएंगे। बाबा जी कहते फिर वो बात करा था कि जैसे हम दो दो, जैसे मैं कृष्ण जी की करता हूँ सुनता हूँ, तो हमें दो दो गुरुओं की मतलब कि नाम ले सकते हैं या कुछ ऐसा, मतलब कि दो। फिर बाबा कहते बेटा दो बेड़ियों पे हम दो किश्तों में एक पैर नहीं रख सकते, कहते अगर दो किश्तों में पैर रखेंगे तो कहते डूब जाएंगे। बाबा जी कहते बेटा हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। और यही बात बोली थी बाबा जी कहते हम दो दो स्कूलों में एक टाइम पे एडमिशन भी नहीं ले सकते। बाबा जी कहते बेटा हमने जो कुछ भी करना है उसको हम अपनी करनी में लेके आना है और हमारे को अनुभव होना चाहिए। फिर कहते बाबा जी मैंने पढ़ा था कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्म वो कहते मैं ही हूँ। वो काफी लंबी बात करता रहा। बाबा जी कहते बेटा पहले हम खुद अनुभव करें। बाबा जी कहते हम बस पढ़ते हैं। बाबा जी ने फिर बिस्कुट की उदाहरण दी, कहते अगर हमें भूख लगी हो और बिस्कुट का हम पैकेट उठाएं, कहते हम उसका लेबल पढ़ना शुरू कर दे, तो कहते क्या लेबल पढ़ने से हमारी भूख मिट जाएगी। बाबा जी कहते जब तक हम बिस्कुट नहीं खाएंगे तो कहते हमारी भूख नहीं मिटने लगी। फिर बाबा जी कहते बेटा हमारे को ये जो चीजें हैं ना ये अक्ल से हासिल नहीं होंगी, ये अनुभव से हासिल होंगी। बाबा जी कहते ज्ञान ध्यान धुन जानिए, कि बाबा जी कहते जब हम धुन के साथ जुड़ेंगे तो हमारे को ज्ञान हासिल होगा सच्चा। फिर बाबा जी कहते ज्ञान से शुरुआत होती है, कहते जब हम उसको करने में लाएंगे, एहसास होगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा जी कहते बेटा हमने बाहर की बहस में कभी नहीं पढ़ना। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी शादी की मैंने सत्संगी फैमिली में, उनके ऊपर पितर दोष है, मतलब कि मेरे हस्बैंड पे, कहते हमने पितर दोष का निवारण कर लिया है लेकिन एक पितर दोष अभी भी है, मेरे हस्बैंड को भजन पे नहीं बैठा जाता, उनको सारी रात नींद नहीं आती। बाबा जी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम क्या करें। बाबा जी कहते बेटा दुनिया की रीत है, अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो हर कोई हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। बाबा जी कहते बेटा हम हिम्मत दिखाएंगे तो हमारा इस दुनिया में कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाबा जी कहते बेटा कर्म हमारे सभी के हैं, हमने सभी ने भुगतना है। बाबा जी कहते बेटा पहली बात तो ये जहां हम ज्यादा ध्यान रखेंगे ना, तो वो बाबा जी कहते वही चीजें हमारे को आगे आके तंग करती हैं। फिर बाबा जी कहते बेटा उनको ही तंग करते हैं और किसी को तंग नहीं करते। बाबा जी कहते बेटा हम इन चीजों में क्या होता है दब जाते हैं। पापा जी कहते बेटा हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना। फिर वो बहन कहने लगी बाबा जी मेरे हस्बैंड को रात को नींद भी नहीं आती। बाबा जी कहते बेटा अगर उनको रात में नींद नहीं आती तो दिन में सो जाए, कहते अच्छी बात है। बाबा जी कहते बेटा उनको रात को फायदा उठाना चाहिए। फिर बाबा जी कहते हैं बेटा इंसान का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है ना, वो इंसान खुद है। बाबा जी कहते हैं हम अपने आप की खुद पहचान करें। बाबा जी कहते हैं जिस दिन हम मालिक की भक्ति करेंगे, हमारे को वो कंफर्ट लेवल मिल गया ना, फिर बाबा जी कहते हैं दुनिया हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी, दुनिया हमारे को हिला भी नहीं पाएगी। यानी कि जिस दिन मालिक के अंदर से दर्शन हो गए और सहज की अवस्था हासिल हो गई, तो फिर इन चीजों को हमारे को में दुनिया में क्या हो रहा है फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी
कई बारी हम ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, गलत सही हमारे को समझ नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं बेटा सही गलत हमारी सोच के ऊपर निर्भर है। बाबा जी कहते हैं बेटा हजम करेंगे, मेहनत करेंगे तो कमाई होगी। बाबा जी कहते हैं बेटा मालिक ने इंसान का जामा दिया है तो उसके साथ विवेक की ताकत भी दी है। बाबा जी कहते हैं बेटा देखा जाए तो हमारे को कई तो ऐसे हैं दुनिया में जिनको तो चॉइस भी नहीं मिली, उनको ये भी नहीं पता कि रात को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कहते मालिक ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, हमारे पास चॉइस है, कहते हमें तो मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी कहते बेटा जो कोई कदम उठाना है सोच विचार के उठाना है और हमने मालिक की तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है। फिर किसी ने वो उसने सवाल किया कि बाबा जी हम कई बार डिसीजन लेते हैं तो पापा कहते बेटा जब हम डिसीजन लेंगे हमें एहसास होगा सही गलत क्या है, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर बाबा बहन ने कहा कि बाबा जी नींद, जैसे भजन में नींद आती है, दिक्कत बड़ी होती है। बाबा जी कहते जब हमारा मन शांत होता है ना, कहते हम कई बार क्या होता है हम 9-10 घंटे भी सोते हैं तो कहते हमारे को मन में ताजगी नहीं आती। कई बार हम आधे घंटे की नींद में ही हमारा मन ताजा हो जाता है। बाबा जी कहते बेटा जब हम भजन पे बैठते हैं तो हमारा मन शांत होता है तो हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं। बाबा जी कहते बेटा ये भी एक अवस्था है, हमने जैसे जैसे भजन करते जाएंगे हमने इस अवस्था से भी आगे की तरफ जाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम डिसीजन लेते हैं कई बार वो हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट करते हैं, हम डर जाते हैं, हम कैसे डिसीजन लें। बाबा जी कहते बेटा जो कदम उठाएंगे उसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले ये देखना है जो हम कदम उठा रहे हैं वो हमारे को मालिक के पास लेकर जाता है कि मालिक से दूर। बाबा जी कहते बेटा अगर हम अंत में राम नाम सत्य बोलेंगे, राम नाम सत्य बोलने से राम नहीं मिल जाता। बाबा जी कहते बेटा हमने अच्छे और बुरे की पहचान करनी है और अपनी गलतियों से सीखना है। फिर वो बहन कहती बाबा जी जैसे पास्ट में होता है, पास्ट की चिंता हो जाती है। बाबा जी कहते बेटा पास्ट जहाँ पे खड़ी हो, कहते ये भी तो पास्ट का ही हिस्सा है। कहते पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो कहते आज इंसान का जामा मिला है। बाबा जी कहते बेटा हम जो कुछ भी करते हैं, पैसे कमाते हैं, कुछ भी करते हैं तो कहते उससे हमारी किस्मत बनती है। बाबा जी कहते लेकिन हम अपनी किस्मत को कभी देख पाए हैं? अगर अगर जो ये पंडित वगैरह हैं, बाबा जी कहते जो हमारी किस्मत देखते हैं ये भी तो अपने पैसों के लिए कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते बेटा इन्होंने अपना फ्यूचर क्यों नहीं देखा था? तो बाबा कहते बेटा हमने इन चीजों में नहीं पढ़ना, कहते हमने पास्ट हमारा अच्छा था जो हमारे को इंसान का जामा मिल गया। फिर एक भाई कहने लगा, कहता बाबा जी मेरे को 1996 में नामदान मिला था और कहता जो चौथा नाम है कहता वो मेरे से नहीं जपा जाता या मैंने कुछ गलत जपा उसने। बाबा जी कहते बेटा जब नामदान मिला था शुरू में ही हम बैठने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी कहता बाबा जी मेरे शरीर में ना कांटे चुभते हैं। उन्हें उसने ये जो सवाल किया था ना मेन उसका ये था कि मेरे को कांटे चुभते हैं। बाबा जी कहते बेटा जब हम शुरू शुरू में बैठना शुरू करते हैं ना तो हमारे को बैठने की आदत नहीं होती। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी के अंदर शरीर में गर्मी ज्यादा आती है, किसी को सर्दी ज्यादा आती है, किसी को सुई चुभती है, किसी का शरीर दर्द होता है। बाबा जी कहते हैं बेटा हमने घबराना नहीं है। फिर बाबा जी ने उदाहरण दी, कहते हम कसरत करते हैं। बाबा जी कहते बेटा अगर हम कसरत करते हैं भागते हैं तो कहते कभी पेट में दर्द होता है, कभी टांगों में दर्द होता है, कभी शरीर दर्द होता है, लेकिन कहते जैसे ही हम कसरत करते रहते हैं तो कहते थोड़े दिनों बाद दर्द होना हट जाता है। बाबा जी कहते बेटा हमारे को महसूस हो जैसे जैसे हम भजन करते रहेंगे तो बाबा जी कहते हमने भजन से उठना नहीं है। बाबा जी कहते बेटा कभी देखा है कि कोई भजन करते हुए मर गया हो? बाबा जी कहते बेटा अगर भजन करते हुए मौत आ जाए तो बाबा जी कहते बेटा इससे बढ़िया मौत नहीं हो सकती। फिर कहता बाबा जी आप कहते होते हो कि करने कराने वाला मालिक है। बाबा जी कहते तो हमें कैसे मालिक पे विश्वास रखना चाहिए, हम सरेंडर कर चुके हैं। और बाबा जी कहते बेटा सरेंडर बहुत ऊंची बात है। बाबा जी कहते एक छोटा बच्चा है उसको हम टेबल पे खड़ा कर दें, यानी कि मालिक इतने हमारे को दुख कष्ट देता है, हमारी परीक्षा लेता है, तो ऐसा क्यों है? बाबा जी कहते बेटा अब छोटा बच्चा है
वो उसको हम टेबल पे खड़ा कर दें, उसको कहे कि छलांग लगा दे, वो बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। वो ये सोचता है कि मेरा बाप खड़ा है। बाबा जी कहते हैं अब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको अकल आ जाती है, बाबा जी उसको पता है कि मेरा बाप खड़ा है, मेरे को पकड़ ले। कहते लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाए और हम उसको बोले कि छलांग लगा दे, बाबा जी कहते वो छलांग लगाने से पहले कहते वो अकल अपनी इस्तेमाल करेगा, कहीं मैं गिर गया, अगर मेरे को पकड़ा नहीं तो मेरे को कोई चोटें न लग जाए। बाबा जी कहते बेटा हम अक्ल से काम लेते हैं। कहते हम कहने को कहते हैं कि हमारी डोर तो बागडोर तो मालिक के हाथ में है, लेकिन बाबा जी कहते बेटा हम मालिक का सुपुर्द नहीं करते। कहते हम अपनी बागडोर अपने हाथ में ही रखते हैं। बाबा जी कहते तभी तो हम दुविधा में आ जाते हैं। फिर बाबा जी कहते हमने तो मालिक पर विश्वास रखना है। बाबा जी कहते कि इतना विश्वास कि जो कुछ भी करेगा मालिक ही करेगा। बाबा जी कहते अंत में कर्मों का हिसाब किताब भी तो मालिक ने ही करना है। बाबा जी फिर कहते गलत कदम उठाएंगे, कर्म को भुगतान हमें देना पड़ेगा। कहते हमने सही करना है। बाबा जी कहते हर कदम से कर्म बनता है और फिर कहते भुगतान भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं लायक नहीं हूं कि मैं ये बात कह सकूं, यहाँ पे खड़ी हो सकूं। बाबा जी कहते मैं भी डिजर्व नहीं करता, मैं भी दो थैंक यू बोल दूं जो बहन ने थैंक यू बोला। फिर बाबा जी वो बहन कहती बाबा जी नेगेटिविटी आती है मन में। बाबा जी कहते क्या हो जाएगा नेगेटिव सोचने से। कहते पंजाबी में हमारी कहावत है आ बैल मुझे मार। बाबा जी कहते बेटा क्यों हम गलत सोचते हैं। बाबा जी कहते बेटा जो मालिक ने जो दिया है हम उसकी कदर नहीं करते। बाबा जी कहते बेटा उनकी जो मालिक ने दिया है हम उसकी पहले कदर करें। फिर वो बहन कहने लगी बाबा जी हमारे को ना अपने साथ रखना हर टाइम। बाबा जी कहते अगर मैं सभी को अपने साथ रखूंगा मेरे को तो इतनी बड़ी गाड़ी भी नहीं मिलेगी। बाबा जी कहते बोलो कि मैं करूंगी। बाबा जी कहते ये क्यों बोलते हो कि हर वक्त तो बाबा ही करे, बोलो ये मैं करूंगी। बाबा जी कहते बाबा जी हाँ जी मैं 100% ट्राई करूंगी। बाबा जी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। बाबा जी कहते बोलो। बाबा जी कहते क्या ऐसे बोलते हो कि मैं पति को लव करने की ट्राई करूंगी, मतलब कि कोशिश करूंगी, ऐसा बोलते हो कि मैं पति को प्यार करने की कोशिश करूंगी। जब बाबा जी ने इतनी बात बोली संगत खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर वो बहन कहती बाबा जी मैं अपना 100% दूंगी। फिर बाबा जी कहते वेरी गुड। फिर उसके बाद वो बहन कहती बाबा जी हमारे ना सेंटर में आना, आप भी आना, हजूर जी को भी लेके आना। बाबा जी कहते मैं तो अब रिटायर हो गया, हजूर आ जाएंगे। नहीं कहते बाबा जी आप भी आना। बाबा जी कहते अगर हजूर अकेले आ गया तो आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। फिर बाबा जी कहते भाई मैं गुरुद्वारे गया सी। कहते अच्छा तू गुरुद्वारे गया सी। कहते नहीं अच्छा तू गुरुद्वारे गया। कहते अच्छा अच्छा गुरुद्वारे गया सी। बाबा जी कहते कहते ओ कहते साडा हाल है। फिर वो बहन कहने लगी हजूर जी आपकी स्माइल बहुत ज्यादा सुंदर है। बाबा जी कहते तो मेरी। बाबा जी कहते अभी मैं बैठा हूं, कहते मुझे भूल गए। कहते हजूर की आप कहते हो स्माइल बहुत अच्छी है। फिर वो बहन कहती बाबा जी दया करना। बाबा जी कहते दया भी कहते अब हजूर ही करेंगे। सारी संगत फिर दोबारा खिड़खिड़ा के हंसना शुरू हो गई। फिर किसी ने सवाल किया भाई ने, उसने बापू को ला। बाबा जी कहते और मैं बापू नहीं हूँ जवान हूँ। कहता बाबा जी फिर मैं भाई बोलूं। क्या बाबा जी कहते छोटा भाई बोल मेरे को। फिर वो फिर बोलता है बापू। बाबा जी कहते फिर वापस बापू ते आ गया। फिर वो भाई बोलता है आगे से, कहता बाबा जी आपके सामने आपका होने वाला चेला खड़ा है। अच्छा बाबा जी कहते होने वाला, अभी हुआ नहीं है। कहता बाबा जी मैं भजन सिमरन करता था तो भजन सिमरन मेरा बीच में छूट गया। कहता अब मैं पूरी रोज कोशिश करूंगा, रोज मतलब कि भजन सिमरन करूंगा। बाबा जी कहते बेटा अगर हम लगातार भजन नहीं ना करेंगे तो कहते मालिक से दूर हो जाएंगे। फिर कहता बाबा जी मैं आगे से मिस नहीं करूंगा। बाबा जी कहते मिस की बहुत याद आती है। बाबा जी ने मतलब कि उसके ख्यालों में लड़की कुछ आती होगी या कुछ होगा, उसका सीन होगा कुछ ऐसा। बाबा जी ने स्टेज से ही बोल दिया, उसको चेतावनी दे दी। बाबा जी कहते मिस की बहुत याद आती है। कहते भक्ति में बाबा जी कहते मिस को निकाल दो, कहते फिर ही जाके कहते भजन सिमरन मिलेगा। अच्छा वो भाई कुछ कहने लगा। बाबा जी कहते मिस नहीं जाती। कहते मिस को किस को मिस करूं। ऐसे बाबा जी ने इशारों में बहुत बड़ी बात बोल दी। बाबा जी फिर वो भाई कहता बाबा जी मैं आगे से मिस नहीं करूंगा भजन से। बाबा जी कहते फिर मिस आ गई बीच में। फिर भाई ने कहा बाबा जी दया कर दो ये वो। बाबा जी कर दे बड़ा चालाक है, कहते दो लफ्जों में कहते सारा कुछ ही मांग लिया।
फिर वो भाई कुछ कहने लगा कि बाबा जी जन्म मिला है तो हम ऐसे कहते हैं। बाबा जी कहते भाई मेरे, जीना मरना तो पहले से ही तय है। कहते हैं मालिक ने हमारे को वक्त दिया है, हम उसका फायदा उठाएं। बाबा जी कहते बेटा, जाना हम जाना चाहते हैं तो उससे क्या हो जाएगा। बाबा जी कहते बेटा हम अपने साथ कभी कुछ लेकर नहीं आए थे जो लेकर जा सकते हैं। बाबा जी कहते एक बार ना स्वामी जी की बात है, स्वामी जी ने कहा था चलो मैं आपके साथ सचखंड ले चलता हूँ। बाबा जी कहते कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। कहता नहीं बाबा जी हम तैयार हैं। और बाबा जी कहते रहन दे तू, कहते फिर मिस दी याद आऊगी। ज्यादा बाबा जी ने फिर क्या मिस दी याद आऊगी। फिर भाई कुछ कहने लगा। बाबा जी कहते जी करदा मिठे चोला नु। फिर वो भाई दोबारा बोलता बापू। बाबा जी कहते फिर बापू ते आ गया। बाबा जी कहते असी ता हमने तो उसके कहते भाने में रहना है। कहते जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। कहते हमें सपुर्द करना है और उसकी रजा में रहना है। फिर बाबा जी ने उसको एक लाइन बुलवाई। प्यारा था मालिक का, प्यारा भी था। बाबा जी ने उसको पीछे पीछे अपनी लाइन बुलवाई। बाबा जी कहते मैं हुक्म की पालना करूंगा, बाकी सब उसकी मौज है। वो सेम ऐसे भाई ने रिपीट किया पीछे। कहते मैं उसके हुक्म की पालना करूंगा, बाकी मालिक की मौज है। बाबा जी कहते अब ठीक है। फिर किसी ने सवाल किया, बहन ने। वो भी लास्ट ये सवाल था। बहन ने बहुत हंसाया। कहते बाबा जी हमारे को दो दो गुरु मिल गए। बाबा जी कहते लोगों से एक नहीं संभाले जाते, आपको दो दो गुरु मिल गए। कहते बाबा जी हमारा जैकपॉट लग गया। बाबा जी कहते अगर दो दो गुरु मिल गए तो जिम्मेदारी भी फिर ज्यादा हो जाती है। बाबा जी कहती वो कुछ ऐसे बोली, गर्ज के बोली बाबा जी के आगे। कहती बाबा जी आपकी बेटी हूँ, शुक्राना करना भी तो आपने सिखाया है। मतलब कि बिल्कुल ठोक हो जाके ऐसे बोल रही थी जैसे अंदर से वो मालिक से पहले ही जुड़ी हो। मतलब कि मौका मिल गया था बहाने के साथ। तो आगे से वो बाबा जी कहने लगे, कहते ये कहने की बात है। कहते एक गुरु होता है वो इम्तिहान लेता है, उसका इम्तिहान भी पास करना पड़ता है। दो हो गए तो दो का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। बाबा जी को वो बहन कहती बाबा जी पास भी तो कहती आपने ही करवाना है। कहते कैसे पास करेगी। कहती बाबा जी आपकी ताकत से। उसने सीधे बोला। बाबा जी 2 सेकंड के लिए चुप हो गए। और बाबा जी कहते मेरी ताकत अब इम्तिहान पास करने में ही लगाएगी। उसने यही बोला, निडरता होके भी बोला कि बाबा जी जो कुछ करवाना आपने करवाना है। कहते बाबा जी मैं निडरता से बोल रही हूँ। बाबा जी कहते कभी हो सकता है कि एक पत्नी दो पतियों को खुश रख सकती है। कहती बाबा जी आपको पता है कि अंदर क्या है, यानी कि अंदर एक मालिक है, एक मालिक को खुश करना है। बाबा जी को उसकी बात सुनकर इतनी बड़ी बात कहनी पड़ गई। बाबा जी कहते एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। फिर उसके बाद बाबा जी कहते छोटी सी आशा, छोटी सी आशा ना समझो भाषा, मिलेगी निराशा। कहते बाबा जी यकीन है आपके ऊपर। बाबा जी ने जब वो बहन ने बोला यकीन है आपके ऊपर, बाबा जी बड़ा ज्यादा खुश हुए। उस बहन की अवस्था ऐसे थी जैसे उसका अंदर से पर्दा खुला हुआ था और बिल्कुल उसने बाबा जी के साथ प्रेम भरी बातें लास्ट में करी थी और बाबा जी ने इसी बहाने पे हंसाया भी था। आज ये सवाल जवाब हुए। आज सवाल जवाब काफी लंबे हो गए, हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन बाबा जी ने मुंबई के सवाल जवाब में कमाल ही कर दिया। उसके बाद बाबा जी ने खुली कार में दर्शन दिए और फिर संगत को प्रसाद भी मिला था। मुंबई का माहौल बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ पड़ा था। आपका हमारे चैनल परमार्थ का मार्ग के ऊपर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।